लोग नीतीश कुमार के सरकार के साथ समर्थन देने की बात कर रहे हैं। AIMIM के एक भी विधायक कहीं छोड़ करके नहीं जा रहे। ये जो चर्चाएं चल रही है कि इधर चल जाएंगे उधर चल जाएंगे, क्योंकि पिछला ऐसा इतिहास रहा है कि बार बार सवाल उठता है। खबर व्यक्ति इस वजह से है कि हम लोगों ने अलायंस की बात कहा, मान लो अलायंस नहीं किया, एक बात तो बोल सकता था भाई ठीक है आप जो 6 सीट पर जीत रहे हैं हम वहाँ कर देंगे। राजद को भी जोड़ना है आप इसमें, जोड़ना पड़ेगा। तो राजद तो आपको ढोल बाजा बजा करके गए, राजद यही नहीं साथ में, तो आप कैसे साथ? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। AIMIM ने इस बार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती है और उसके बाद एक चर्चा इस समय बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार से AIMIM के कुछ विधायक मिलने जाते हैं और जोकीहाट के विधायक जो हैं मुर्शिद आलम जी हमारे साथ भी हैं, वो एक बयान देते हैं कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक गुरु हैं। इसका क्या मतलब है ये समझेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव से जब AIMIM की जीत को लेकर के सवाल पूछा गया तो ये क्यों कहने लगे कि हम कुछ देखेंगे, अभी समझेंगे, वहां ऐसा नहीं था। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो स्वराज पोस्ट में। चलिए, आपका स्वराज पोस्ट जो चैनल है, दिल की गहराई से भाई हार्दिक बधाई। आप लोगों को, आपके सब्सक्राइबर्स को भी मुबारकबाद देते हैं। नीतीश कुमार से मिलने गए आप लोग और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक गुरु है मेरे। चर्चाएं चलने लगी कि क्या फिर से एक बार मन बदल रहा है AIMIM के विधायकों का? सबसे पहली बात तो आप लोग बदलने वाली जो शब्द पर पूर्ण विराम लगाते हैं, और रही बात कि हम लोग बदलेंगे तो नहीं, लेकिन जो बातें मैंने बोला है वो राजनीतिक गुरु है, उसके पीछे कहीं न कहीं मेरी राजनीति का लंबी फहरिस्त है और लंबा रहने का। क्योंकि 2014 से 2024 तक मैं उसके साथ रहा हूँ। उस आदमी ने बाई इलेक्शन जोकीहाट 2018 में जो चुनाव लड़ाया था, इस वजह से भी कहीं न कहीं वो हमारे आदर्श है, राजनीतिक गुरु हैं। तो राजनीतिक गुरु जब है तो उनको छोड़ करके आप AIMIM नहीं आए, इसलिए आए कि देखिए, हम प्रदीप कुमार सिंह जो हमारे अररिया के जो सांसद है, उनकी बातों से कहीं न कहीं मेरा समाज और हम आहत थे। एक बयान था उसका कि अररिया में अगर मुसलमानों को रहना है तो कहीं न कहीं हिंदू बन के रहना होगा। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र में ये बातें शोभा नहीं देता था किसी के लिए। और उस वक्त जब आश्वस्त कुमार चौबे भागलपुर में इस तरह का कोई हरकत करता है तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं माननीय नीतीश कुमार। यही बातें मेरा ये था कि माननीय नीतीश कुमार को मैंने लाइव के माध्यम से संदेश दिया था, जिस तरह मुसलमानों के लिए आप बहुत बड़ा दरिया दिली दिखाते हैं, आज जरूरत है कि प्रदीप कुमार सिंह को आप कहीं न कहीं प्राथमिकी दर्ज करके आप गिरफ्तार करें। तब मुसलमानों को एक विश्वास जगेगा कि कोई आदमी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी इस पर समझौता नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी सुरक्षा में और जेड श्रेणी या जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। ये बातें हमको कहीं न कहीं बड़ा मेरे मन में ठेस पहुंचा और मैंने पार्टी छोड़ा। तो कहीं न कहीं हम लोग चूंकि राजनीति करते हैं तो प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हम हमारे आदर्श वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं। मैं उनकी बातों से सहमति रखकर और इत्तेफाक रखते हुए तब मैंने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। मौजूदा हाल में जो अभी है, इस समय हम लोग चूंकि उसके पार्टी से MLA भी हैं, वो हम लोगों का एक तरह से आदर्श भी मानिए, चूंकि जिस समुदाय से हैं हम, जो लोगों में उनके प्रति एक एतमाद है या विश्वास है, उनको लेकर के मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन किया और आज MLA भी बने। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी अभी मौजूदा वक्त में वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो मेरा भी मुख्यमंत्री है। मुझे आज भी कोई काम कराना होगा, उनके पास जाना होगा, वो शिष्टाचार भेंट है। ये जो मुलाकात हुई थी वो इसीलिए हुई थी? हाँ, इसीलिए देखिए कुछ बात भी नहीं, हमारा जो प्रखंड है, एक तो हमारे विधानसभा अंतर्गत एक जोकीहाट प्रखंड है, 26 पंचायत एक नगर पंचायत का है। महाविद्यालय की स्वीकृति एक, इस वजह से हम कहते 2 चाहिए, क्योंकि जो जनसंख्या का मापदंड सभी के लिए एक नहीं, कोई 6 पंचायत का प्रखंड है, कोई 8 पंचायत, कोई 13 पंचायत का, और मेरा जस्ट डबल है, तो कहीं न कहीं 2 की जरूरत है। और एक बात यह है कि हमारा जो ये प्रखंड है, एक नगर पंचायत 26 पंचायत का, उसमें एक प्रखंड है,
तो हमको एक अतिरिक्त प्रखंड का भी मांग करना था, इसलिए हम मुख्यमंत्री के पास गए थे। ये मांगे हम लोगों ने हम रखे, और हमारे जो साथी गए थे उसने भी अपनी अपनी मांग रखा। तो क्या ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि वो काम किए हैं, इतना बढ़िया है, सीमांचल में कम ध्यान दिए हैं, ऐसा भी कुछ है? सीमांचल में कम ध्यान देने की जो बातें हैं कि आज तक जितने लोग वहाँ MP रहे या MLA रहे, कहीं न कहीं वो इसका दोषी वही लोग हैं। सरकार काम करना चाहती है, वहाँ कराने वाला चाहिए, कोई चीज को देने वाला है, लेने वाला चाहिए। इसी चीज की कमी रही जिसकी वजह से आज पिछड़ा पड़ रहा है। हम लोग भगवान और अल्लाह से हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से जितनी भी कमियां हैं उस पर हम लोग काम करें, मांगें और बेहतर ढंग से हम लोग विकास करें। मुर्शी साहब, इसलिए भी सवाल उठ रहा था ना कि ओवैसी साहब जब जीत के बाद आए, उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, इस तरह की शर्तें, और फिर मुलाकात होती है। तो वो वाला बयान से जोड़ करके इसको देखा जाने लगा। नहीं, आज भी हम लोग कह रहे हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहने का ये था कि हम नीतीश कुमार को समर्थन देंगे, कंडीशन ये था कि वो बीजेपी से अलग होंगे तब, और हम लोग सीमांचल के विकास के नाम पर समर्थन देंगे। ये बातें थी। आज भी हम लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से वो अलग होते हैं तो हम लोग उसका साथ देंगे, बिला शर्त देंगे। कैसी सरकार बनेगी फिर बीजेपी से अलग होकर? बन सकती है। 41 हम लोग हैं, 85 वो है, 126 होगा। राजद को भी जोड़ रहे हैं आप इसमें? जोड़ना पड़ेगा। तो राजद तो आपको ढोल बाजा बजा करके गए, राजद यही नहीं साथ में, तो अब कैसे साथ में आ अब नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, राजद के साथ थोड़ी जाएंगे। हाँ, वो भी जाएगा, हम भी जाएंगे। उसकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। हम लोग जाएंगे, वो हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, उसके साथ नहीं जा रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार के सरकार के साथ में समर्थन देने की बात कर रहे हैं कि अगर यदि होता है, आप इस बात को जान लीजिए, हम लोग ये 41 लोग नहीं जीते रहते और JDU यहाँ पर 70 से नीचे सीट जीता हुआ रहता, तो यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री होता। हाँ, हम ही लोगों के डर से उनको मुख्यमंत्री बना नीतीश कुमार को अगर हमारे साथ नहीं, ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, वहां सरकार बन जाएगी। और ये भय बीजेपी वाले को सता रहा, ये भय बीजेपी वाले को सता रहा है कि ये हम कब इस आंकड़ा को हम कर लें। नहीं तो हम लोग जब भी अगर उनको धक्का देना चाहेगी, बीजेपी जो है ना उसको हटाना चाहेगा, जब भी हम लोग उसका साथ हो जाएंगे। तेजस्वी यादव का भी एक बयान बहुत चर्चा में है। अभी कपिल सिब्बल को इंटरव्यू दे रहे थे तो कपिल सिब्बल पूछे कि 5 सीट जीत गई है सीमांचल में और उसके बाद आपको तो बहुत नुकसान हुआ। कह रहे कि ऐसा नहीं था, हम लोग का वहाँ ग्राउंड पर बहुत हम लोग मजबूत थे, कुछ गड़बड़ है, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, गड़बड़ करने वाले को गड़बड़ नजर आता है। गड़बड़ व्यक्ति है, वो गड़बड़ व्यक्ति इस वजह से है कि हम लोगों ने अलायंस की बात की। मान लो वो अलायंस नहीं किया, एक बात तो बोल सकता था कि भाई ठीक है, आप जो 6 सीट पर जीत रहे हैं हम वहाँ कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, बाकी आप लड़िए हम लड़ते हैं, ऐसा भी तो होता है। वो आदमी कहीं न कहीं हमारे मुसलमानों की क़यादत को खत्म करना चाहता, तो कहीं न कहीं अपना जो वो धाराशाही हुआ उसका जिम्मेदार स्वयं है वो क्या खोजेंगे? हम लोग कौन सा सरकार में तो JBM में और इसमें गलती कर लेते हैं। मशीनरी की जीत बता रहे हैं। नहीं, गलत बता, वो वही 5 सीट पर क्यों बता रहा है? अगर वो कहता तो वो 5 सीट पर क्यों बता रहा है? कि पूरा बिहार में भी है और 5 सीट पर बिहार पे है तो क्यों नहीं? हिम्मत है तो आके बोलना चाहिए भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं चैलेंज तो करना चाहिए। सीधे जाके यूरोप में घूमते हैं और कुछ बातें बोल के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हार को पचाने के लिए अपना दोष को हम लोगों के सिर मढ़ना चाहते हैं कि भाई जो गलती हुई है कहीं ना कहीं ये MIM के माथे में फोड़ रहे हैं। और भविष्य में अगर राजद कहेगी कि आ जाइए, AIM के लोग हमारे साथ में आ जाए, तो आप लोग जाइएगा? आप ये जानिए, इस बात को जो है ना हमारे राष्ट्रीय लीडर जो बैरिस्टर साहब कहेंगे और जो हमारे बिहार के जो अध्यक्ष हैं अख्तर ईमान साहब ही बेहतर बता सकते हैं, हम लोगों की बस की बात नहीं। विधायकों को अगर कहा जाएगा तब ना, विधायक तो किसी भी हाल में नहीं जा सकते। हम लोग अख्तर ईमान को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों छोड़ेंगे? उधर से बुलाएंगे नीतीश जी के, अरे पुराने साथी रहे, नहीं मंत्री बना बताने से नहीं हो। हम लोगों को अगर कहेंगे भी तो हम कहेंगे बीजेपी छोड़ के आ जाइए,
हम लोग समर्थन देंगे, आपकी पार्टी में मर्जी नहीं करेंगे, समर्थन देंगे। मंत्री लेकिन पद सही लोग नहीं है। नहीं, कोई लोग नहीं है मंत्री। जितना लोग मंत्री बनता है वो हारता है हमारे यहाँ। हाँ। अब नहीं देखे, मंजर को मंत्री बनाया वो हार गया, शाहनवाज को बनाया वो हार गया, और सरफराज आलम पूर्व मंत्री था वो हार गया। जो 3 मंत्री को हरा गया है, वही काम करने जाएंगे। आखिरी सवाल है, हम इसको खत्म करेंगे। AIMIM के एक भी विधायक कहीं छोड़ करके नहीं जा रहे। ये जो चर्चाएं चल रही है कि इधर चल जाएंगे उधर चल जाएंगे, क्योंकि पिछला ऐसा इतिहास रहा है कि बार बार सवाल उठता है। 100% इस बात को आप मान लीजिए, इस बार हम लोग जो 5 जीते हैं कंक्रीट है। किसी तरह की आशंकाएं और इसमें मन में जो है ना दुविधा आप लोग नहीं पाली है। एकदम ये साफ हम लोग कहीं जाने वाले नहीं।